एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है भावना चौधरी और फिर से लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए एक इलेक्ट्रिक कार। लेकिन आज की जो इलेक्ट्रिक कार है वो लग्जरी है। अब इंडिया में वैसे तो इलेक्ट्रिक कार बजट में भी आपको मिल जाती है, बट जब बात आती है लग्जरी इलेक्ट्रिक कार्स की तो वहाँ पर ऑप्शंस आपके पास लिमिटेड हैं। आज मेरे पीछे आप जो गाड़ी देख रहे हैं, इस गाड़ी की रेंज है 562 किलोमीटर और उसमें वो सारे फीचर्स आपको मिलते हैं जो आप ऑडी और BMW जैसी गाड़ियों से एक्सपेक्ट करते हैं। प्राइस की बात करूंगी तो इस गाड़ी का जो प्राइस है वो 50 लाख के अराउंड है और ये गाड़ी है BYD की सी लायन 7। अब BYD इंडिया में 4 गाड़ियां सेल करती हैं और हमें मौका मिला सी लायन 7 को शूट करने का। लेकिन आज इस गाड़ी का रिव्यू मैं आपको नहीं दूंगी। आज बात करेंगे BYD के शोरूम से, इनके सेल्स पर्सन से और जानेंगे कैसी है सी लायन 7, कौन कौन से मिलते हैं उसमें फीचर्स और एक कस्टमर को क्यों खरीदनी चाहिए सी लायन 7 फ्रॉम द BYD। हमारे साथ हैं BYD से रिलेशनशिप मैनेजर गोविंद त्रिपाठी जी, जो हमें बताएंगे BYD सी लायन 7 के बारे में। हेलो गोविंद। यस। तो गोविंद जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली BYD सी लायन 7 इज, किन लोगों के लिए कार है? मैम बेसिकली ये हर उन बंदों के लिए कार है जो बिजनेस प्रोफाइल है, जो यूथ है, इवन जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी। ये ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर जनरेशन के लिए कार है, हर किसी के लिए कार है। अगर आपको बैठ के चलानी है या मतलब कंफर्ट एंजॉय करना है या परफॉर्मेंस चाहिए, उस हर पर्सन के लिए कार है। अब बात करते हैं डिज़ाइन की। तो वैसे गाड़ी देखने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, बट एक कस्टमर पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो कस्टमर को जो चीज़ें पसंद होती हैं गाड़ी के डिज़ाइन में, जिस चीज़ को लेकर उसका माइंडसेट होता है, वो चीज़ों के बारे में आप हमें बताइए। वेल, अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो अब तक की मतलब काफ़ी ब्रॉड है। आगे से ग्रिल आपको सी टाइप में लाइट्स मिल जाती हैं विद टर्निंग सिक्वेंशनल इंडिकेटर के साथ। आगे भी फ्रंट मिल जाता है, पीछे की भी कनेक्टेड DRLs मिल जाती हैं, फ्रंट की भी कनेक्टेड है, रियर की भी कनेक्टेड लाइट्स मिल जाती है। 19 इंचेस का टायर्स का साइज मिल जाता है। वन टच अप डाउन, जो चाबी से आप विंडोज भी रोल डाउन कर सकते हैं। ग्लास रूफ मिल जाती है। तो जैसा कि गोविंद जी ने बताया कि डिज़ाइन इस गाड़ी का काफ़ी ब्रॉड है एंड डेफिनेटली इंडियन कस्टमर्स को आज ब्रॉड डिज़ाइन चाहिए या फिर हाई हाइट चाहिए। बिल्कुल, दो ही डिमांड्स होती हैं। लाइटिंग सेटअप इसमें आपको ऑल LED मिल जाता है। और गोविंद जी, जिस वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर कौन सा वेरिएंट है? दिस वन इज द प्रीमियम वन। प्रीमियम वन। BYD सी लायन 7 में कितने वेरिएंट्स आते हैं? 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक प्रीमियम वन और एक परफॉर्मेंस, और एक अभी लिमिटेड एडिशन भी लॉन्च हुआ है जिसमें आपका क्रीम वाइट कलर का इंटीरियर होगा जिसमें ब्लू स्टोन होगा, बट वो आपका सिर्फ प्रीमियम वेरिएंट में ही अवेलेबल रहेगा। और उसका जो प्राइस है वो इस वेरिएंट से कितना हाई जाता है? अभी ऐसा सच उसकी प्राइसिंग की कोई वो चीज़ नहीं है। अच्छा, प्राइसिंग नहीं है। तो अगर आपने बताया कि परफॉर्मेंस वेरिएंट है, अगर हम प्रीमियम वेरिएंट की बात करें तो उसका प्राइस कितना है? उसका आपका जो एक्स शोरूम आएगा वो आएगा 55-60 का। 55 लाख। अब मेरा BYD सी लायन 7 जो है काफ़ी टाइम पहले लॉन्च हुई थी, तो अगर हम सेल्स फिगर की बात करें तो कितने लोग इस गाड़ी को खरीदते हैं जनरली, और कौन वो लोग हैं जो इसे बाय करते हैं? मैम बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया, बिजनेस प्रोफाइल हो, यूथ हो या सीनियर सिटीजन हो, इवन गर्ल्स, इवन लेडीज जो यूथ है हमारा, वो भी इस चीज़ को पसंद करते हैं बिकॉज परफॉर्मेंस वाइज हो गया, कंफर्ट वाइज हो गया, हर चीज़ में गाड़ी टॉप क्लास है। अगर सेफ्टी की बात करूँ तो 5 स्टार रेटिंग है गाड़ी की, ABS CBD ADAS लेवल 2, ये सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। और अगर मैं सिस्टम की बात करूँ तो आपको 12 स्पीकर्स मिलते हैं, डायना ऑडियो का साउंड मिलता है, ये सारी चीज़। तो ये तो बात हो गई इसके डिज़ाइन की और किन लोगों के लिए तैयार की गई है। बात करते हैं कंफर्ट की। तो गोविंद जी, बस का कंफर्ट दिखाइए कि गाड़ी कंफर्ट वाइज कैसी है। आइए प्लीज। प्लस अगर मैं एंट्रेंस की बात करूं तो यू कैन हैव NFC कार्ड, जिसको आप इस पर टैप करोगे, आपको चाबी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जस्ट टैप करके गाड़ी को अनलॉक और स्टार्ट भी कर सकते हो। प्लस इसमें ऑटोमेटिक फ्लश डोर हैंडल्स आते हैं जिन्हें आप सिंगल प्रेस करके भी ऑटोमेटिक लॉक एंड अनलॉक यहीं से कर सकते हो। जैसा मैं इसमें दिखा भी देता हूँ आपको, ये चीज़ है। और ये रिक्वेस्ट सेंसर दोनों तरफ आएंगे, इस तरफ भी और उस तरफ। आई थिंक दिस इज नाइस फीचर। एक्चुअली अगर हम ये मैनुअली देखें तो आजकल फ्लैश डोर हैंडल्स जो है वो मैनुअली कुछ कंपनीज है मैनुअली, हाँ, वो मैनुअल आते हैं बट वो पता नहीं चलता कि वो बंद है। हाँ, और उन्हें ओपन करने में भी काफी इशू, वो काफी हेक्टिक होता है। पहले आप उसको यहाँ से प्रेस करो, देन उसके बाद, क्योंकि वो यहाँ से प्रेस करके बाहर नहीं आते हैं, तो आपको यहाँ पे जस्ट हैंड डालना है और ये दिस इज ओके, नाइस। तो एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं फिर। यस श्योर।
इसमें आपकी 12 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स आ जाती हैं विद लंबा सपोर्ट, विद थाई सपोर्ट। जैसे आप देख रहे हो कि आपको थाइज में अच्छा सपोर्ट मिल जाता है इसकी वजह से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर लेडी ड्रिवन कर रही हैं, कोई सीनियर सिटीजन पर्सन ड्रिवन कर रहे हैं, तो उनके लिए एक लॉन्ग ट्रैवलिंग में एक थाई सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है ताकि आपका ये पोस्चर दर्द ना करे। देन उसके बाद 12 वे पावर एडजस्टेबल सीट आती है। इवन 2 काइंड ऑफ मेमोरी सीट्स आती हैं। आप इस पे 2 मेमोरी स्पेस को सेट कर सकते हो। अगर आपने अपने अकॉर्डिंग सेट कर रखा है, देन उसके बाद अगर कोई आता है वो अपने अकॉर्डिंग सेट करता है। लेकिन आप जब वापस आके बैठोगे तो सीट ऑटोमेटिकली पोजीशन 1 पे सेट हो जाएगी, जैसे पे आपने सेट कर रखी है। वो अपने आप से आपको पोजीशन 1 पे सेट क्लिक करना होगा, देन वो पोजीशन 1 पे सेम आ जाएगी जहाँ पे आपने सेट कर रखी है। मतलब आपको बार-बार गाड़ी के अंदर बैठते हुए सीट्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्लस चारों पावर विंडोज एंटी पिंच के साथ आती हैं। अगर आपकी कोई भी चीज, कोई बच्चा है, कुछ है। प्लस इसमें एक और चीज है कि आपके इलेक्ट्रिक चाइल्ड लॉक्स आते हैं। आपने देखा होगा मोस्टली कार्स में कि यहाँ पीछे नोब दी जाती है डोर्स में, इसमें वो चीज नहीं है। आप यहीं से चाइल्ड लॉक लगा भी सकते हो और हटा भी सकते हो। नाइस फीचर। यस। आल्सो इसमें जो सिस्टम है वो डायना का ऑडियो सिस्टम आता है। हाउ मेनी स्पीकर्स आर देयर? 12 स्पीकर विद द इंफिनिटी। नो कंप्लीट डायना ऑडियो। कंप्लीट डायना ऑडियो 12 स्पीकर्स। ओके, व्हाट अबाउट द स्टीयरिंग व्हील? मतलब अगर मैं वैसे अपनी मैं बात करूं तो फिलहाल जैसे मैं बैठी हूं ना, तो आई थिंक सीट की पोजीशन काफी अच्छी हो रखी है। You can just adjust in a tilt and telescopic manually. You can just press this and like this. Fine. Yes. So अभी मतलब विजिबिलिटी भी मेरे को काफी अच्छी लग रही है। Yep. और कोई ब्लाइंड स्पॉट भी नहीं दिख रहा है। इवन इसमें एक और चीज आती है, ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये आपकी सारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है। अगर आप काफी लॉन्ग टाइम से ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें आपको, अगर आपको नींद आती है, ब्लिंक्स आती हैं, आपकी आंखें ज्यादा ब्लिंक होती हैं, या दिस इज अ लेंस, तो उसमें आपको इंडिकेट करेगा आपकी एमआईडी पे कि यू हैव टू टेक अ ब्रेक। तो ये वैसे भी अगर मैं बैठी हूँ तो मुझे विजिबिलिटी काफी अच्छी लग रही है। स्टीयरिंग व्हील इज आल्सो फीलिंग गुड, मतलब फील आ रहा है कि यस यू आर सिटिंग इन लग्जरी कार। तो स्टीयरिंग व्हील के बारे में हमारे पास आई थिंक बाकी स्टीयरिंग पे काफी सारे कंट्रोल्स हैं। ये सारे ADAS के कंट्रोल हैं। ये आपका 360 डिग्री कैमरे का कंट्रोल आ गया। जस्ट प्रेस द ब्रेक एंड प्रेस द स्टार्ट स्टॉप बटन, तो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी बिल्कुल साइलेंटली। आपको पता भी नहीं चलेगा। ये पूरा MID का कंट्रोल, जिसमें यहाँ पे पूरी एम्बिएंट लाइट है, नीचे एम्बिएंट लाइट है, कॉर्नर में एम्बिएंट लाइट है और डोर्स में भी एम्बिएंट लाइट है। ओके, हाउ मेनी कलर्स आर देयर? 64। दे हैव अ मल्टी कलर्ड रिदम लाइट। ओके, यस। और इवन इसमें 50 वॉट का वायरलेस चार्जर भी दिया हुआ है विद वेंट। विद वेंट, ओके। यस। मोस्ट किसी भी गाड़ी में अब तक वेंट नहीं आता है चार्जिंग देने के बावजूद भी, क्योंकि फोन गर्म भी होता है, तो फोन को ठंडा करने के लिए भी वेंट दिया गया है। आई थिंक 2 चार्जर्स आर देयर। ओनली दिस वन। दिस वन, then what is the space for this? ये स्पेस है, खाली स्पेस है। खाली स्पेस। ठीक है। एंड दिस इज आल्सो लुकिंग प्रीमियम। यहाँ पे आपके पास आई थिंक 360 वाला। ओह दिस इज नाइस। मतलब 360 इसका काफी ज्यादा क्लियर है। मैं जनरली गाड़ियों को देखती हूँ तो इतना ब्राइट 360 नहीं दिखता है मुझे। इवन इसमें आप इसको चेंज भी कर सकते हो इफ यू डोंट माइंड। कहना है यस यस डेफिनेटली। ये कैमरा आता है, ये आपका फ्रंट का वाइड व्यू हो गया, ये रियर का हो गया, ये लेफ्ट का, ये राइट का, ये फ्रंट का, ये रियर का, ओके, और ये दोनों साइड का। इवन ये आ गया 3D, ये 2D हो गया, ये 3D हो गया। देन उसके बाद ये पार्किंग सेंसर। इवन इसमें कार के नीचे का भी देख सकते हो आप। अगर कोई नीचे ऑब्स्टिकल पड़ा है तो वो भी आपको क्लियर दिखेगा। ओके, ये इसीलिए इसको ट्रांसपेरेंसी में रखा गया है। नाइस। इवन अगर आज की डेट में देखा जाए तो सबकी चीज़ ये है कि मेरे को बटन्स चाहिए और कुछ को नहीं चाहिए। मोस्टली चीज़ स्क्रीन में आ रही है। तो इस BYD ने एक चीज़ का ध्यान रखा है कि आपके फिजिकल बटन्स भी दिए जाएं, प्लस आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सको उस चीज़ों को। आप यहाँ से कार का कलर चेंज कर सकते हो, जैसे ये ब्लैक, ओके, इस पे क्लिक करके ये वाइट, टू सी की कैसी लग रही है, या फिर Exactly. आपके पास जो या जिस आपके भी कलर की कार है उस पे सिलेक्ट कर सकते हो। हो। ORVM आप यहीं से फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हो। वहाँ पे फिजिकल बटन्स भी दिए हुए हैं उसके लिए। ओके, विंडोज रोल डाउन वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हो। चाइल्ड लॉक्स भी यहीं से लगा सकते हो। एम्बिएंट लाइट भी आप यहीं से सेट कर सकते हो। ये ब्राइटनेस है, इसके कलर फ्रंट की अलग सेट कर सकते हो, रियर की अलग सेट कर सकते हो। देन उसके बाद सीट एडजस्टमेंट यहाँ से भी सेट कर सकते हो आप। ओके, यस। चलाते टाइम ये फीचर इसमें एक्टिवेट नहीं होगा ड्यू टू सेफ्टी पर्पसेस। सिर्फ वहीं से आपको एडजस्ट सिर्फ आपके पास चलाते टाइम सीट एडजस्टमेंट का नहीं होगा, बाकी सारे फीचर्स आपके चलेंगे। ये सीट वेंटिलेशन आ गया। 2 वे में एडजस्ट कर सकते हो स्पीड इसकी, 1, और ये आपकी ऑफ हो गई, ये 2 पे आ गई। और यहीं से ड्राइवर की भी ऑफ क्लोज करना है तो क्लोज हो जाएगी। सनशेड आपको कितना खोलना है, कितना बंद करना है, ये उस पे भी पॉज हो जाएगा। जैसे ये मैंने हाफ पे सिलेक्ट करा है तो हाफ पे ये आके रुक जाएगा। ओके, यस। अगर मैं इसे पूरा कर दूंगा तो ये पूरा ही ओपन हो जाएगा।
लेकिन इतने सारे फीचर्स, डू यू थिंक कि जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो मोस्टली आपने देखा होगा कि जनरली ड्राइवर का जो ध्यान है वो इधर उधर जाता है जब वो इन सब फीचर्स में जाता है। मैनी पीपल वांट कि उनके पास मैनुअल स्विचेस हो। मैनुअल स्विचेस की भी अगर आपको लग रहा है कि मेरे को स्विच पे भी हाथ नहीं करना, सो जस्ट यू कैन जस्ट Please say it. क्लोज द Sorry, सनशेड। I Okay. didn't understand. Closing the sunshade Voice for you. assistance भी वॉइस करेंगे। असिस्टेंस भी आता है जिसे आप वहां से भी कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर एक डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है। Okay. यस, The current scene does not. इवन आप टेम्परेचर भी यहाँ से लाइक स्लाइडिंग वे में सेट कर सकते हो। ये फैन की स्पीड्स आ गई और ये टेम्परेचर आ गया, कितना रखना है कितना नहीं, और वो भी आप वॉइस कमांड के थ्रू ही कर सकते हो। Voice पावर विंडोज भी आप वॉइस कमांड के साथ मतलब ऐसा up and नहीं है down कि कर आपको 100% एक्सेस स्क्रीन से करना है, यू कैन आल्सो एक्सेस थ्रू द वॉइस कमांड। के लिए आप लॉक एंड अनलॉक भी कार को यहीं से कर सकते हो, स्क्रीन के भी थ्रू और वहाँ से। ये चीज़ वॉइस कमांड के थ्रू नहीं है। सिर्फ वॉइस कमांड के थ्रू आप लॉक अनलॉक कर AC सकते हैं। नहीं, वॉइस कमांड के थ्रू नहीं कर सकते। एसी आपके कंट्रोल कर सकते हो वॉइस कमांड के थ्रू। शेड्स, विंडो, रोल डाउन, रोल अप, टेम्परेचर, वेंट की स्पीड, और क्या कहते हैं आपकी वॉइस कमांड के थ्रू आप सॉन्ग भी प्ले कर सकते हो अगर स्पॉटिफाई से कनेक्टेड है तो। इवन इसमें स्टार्टिंग कंडीशन में, स्टैंडिंग कंडीशन में आप यूट्यूब्स वगैरह भी प्ले कर सकते हो इस पे वाईफाई अटैच करने के बाद। ओके। प्लस इसमें काफ़ी सारे फीचर्स और आते हैं। अगर आप सेटिंग्स में आओगे तो इसमें आपको ADAS लेवल 2 मिल जाएगा, जिसमें आपका रियर कॉलिजन, इमरजेंसी लेन असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट, डोर वार्निंग, हाई बीम इंटेलिजेंस। इसमें ADAS का लेवल 2 है तो वो दोनों ही वेरिएंट में है या फिर सिर्फ दोनों। टॉप एंड वेरिएंट? दोनों वेरिएंट Both. में से मिलेगा। ADAS लेवल 2 के सेम फीचर्स आपको दोनों Same. वेरिएंट में मिलेंगे। ये पूरी Okay. स्क्रीन सेम आएगी, साइज भी सेम होंगे, फीचर्स भी सेम होंगे। बस अभी जो चेंजेस होगा वो आई थिंक थोड़ा बहुत डिजाइन में होगा, फ्रंट में लाइटिंग सेटअप Nothing. एंड ऑल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दे कम विद द ऑल व्हील व्हील ड्राइव एंड सिस्टम। रियर व्हील ड्राइव? बस। ओके। और टायर साइज का फर्क होगा, उसमें 20 इंचेस के टायर आएंगे, इसमें 19 इंचेस है। और प्लस आपका रेंज का फर्क आएगा, उसमें रेंज कम है, 20 किलोमीटर का डिफरेंस है। इसमें 567 है, उसमें 542 है। अच्छा, इसका बूट स्पेस के बारे में क्या बताएंगे कि अग- बूट स्पेस में आई थिंक मैंने जितना भी देखा है इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ज्यादा बूट स्पेस रहता है बिकॉज़ ऑफ Exactly. फ्रंट, क्योंकि फ्रंट भी हमें मिल जाता है साथ। इसमें आपको 500 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, ओके। जिसमें अगर आपका बहुत ही ज़्यादा लगेज है तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। ये रिमूवेबल पार्ट है और यहाँ पे भी स्टोरेज मिल जाती है। यहाँ पे आपकी पूरी पंचर किट आ जाती है, ये चीज़। प्लस आपको 60-40 सीट्स का स्प्लिट्स मिल जाता है। मैं अगर बात करूँ फ्रंट की, तो फ्रंट इसमें मिलता है आपको 53 लीटर्स का, जो आपको हाइड्रोलिक स्ट्रक्स के साथ मिलेगा। फ्रंट इसमें भी आपको स्टोरेज मिल जाती है प्रॉपर। हाउ मेनी लीटर्स? 58 58 लीटर। एग्जैक्टली। ओके। इवन इसमें आप कोई भी अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी रख सकते हो जो हीटेड नहीं होगा, बिकॉज दे आर इंसुलेटेड। एंड मैंने कुछ गाड़ियों में देखा है कि यहाँ पे कुछ भी मतलब आप ऐसी ठंडी चीज भी रख सकते हो, मतलब आइस भी रहते हैं कि आपने हाँ। कुछ भी बॉटल्स वगैरह रख दिए। एनीथिंग। Anything अगर you आपका can- कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, फॉर एन एग्जांपल लैपटॉप हो गया, कोई भी चार्जर हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो हीटेड नहीं होगा, बिकॉज दिस इज ना इंसुलेटेड पार्ट। Okay. नीचे भी इसमें मैट्स आएंगे और ये भी। फाइन। अच्छा गोविंद, ये तो बात हो गई गाड़ी के डिजाइन की, उसकी। Yes. आप थोड़ा सा बैटरी और चार्जिंग के बारे में बताओ कि व्हाट इज द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अबाउट? अगर मैं बात करूँ गाड़ी की बैटरी की, तो बैटरी आती है इसमें 82 किलोवाट्स की, जिसमें आपके दो वेरिएंट्स आते हैं, प्रीमियम एंड परफॉर्मेंस। प्रीमियम में आपकी रेंज है 567 की और परफॉर्मेंस में है 542 की। ओके। यस। और चार्जिंग टाइम, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेने के बाद सबसे बड़ा इश्यूज आजकल लोगों को होता है वो होता है चार्जिंग एंजाइटी। बिल्कुल। तो चार्जिंग को लेकर इसमें क्या, कितने चार्जर्स अवेलेबल हैं, कितने मतलब वॉट का चार्जर इसमें है? वेल, अभी जो इसमें मोस्टली सक्सेसफुल है, मोस्टली एरिया में जो रिकमेंडेशन है, रेजिडेंशियल एरिया में हो गया या आपका फ्लैट्स में हो गया, तो 7 किलोवाट की रिकमेंडेशन है चार्जर की। Okay. जो आपके घर पे माउंट होता है, और उससे इट विल 0 to 100 टेक अ टाइम 8 to 9 आवर्स। 8 to 9 आवर्स। एग्जैक्टली। एंड अगर आप इसे 150 किलोवाट से चार्ज करते हैं तो इट विल टेक अ 25 to 30 मिनट्स। 25 to 30 मिनट्स। और उसमें एनी आइडिया अबाउट द अमाउंट, बिकॉज चार्जिंग की अमाउंट को लेकर अभी भी लोगों में डाउट है कि अगर हम इसे फास्ट चार्जिंग पे चार्ज करते हैं तो कितना अमाउंट होगा फुल चार्ज होने में? वेल, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि वहाँ पे जो चार्जर है माउंट है वो कितने किलोवाट का है और कौन सी ब्रांड का है। एनी रफली आइडिया अबाउट द फुल चार्ज? इट अराउंड 350 or 400। 350 or 400, you can drive this car about near 400. Note it down in the video Yes, also. it is roughly. कि it is a roughly, Roughly. not the actual Exactly. price. Exactly, it is a roughly idea. We can say
500 में भी 542 किलोमीटर चल रही है, दैट्स आल्सो इवन मैं एक चीज इसमें और हाईलाइट करना चाहूंगा, BYD अपनी स्पेशलिटी है सेल्स के लिए फेमस और अपनी इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, अपनी इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट्स हैं उनके लिए BYD ने जो रेंजेस क्लेम करी है उनमें डिफरेंसेस नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, आई एम नॉट टू हाईलाइटिंग एनीवन एंड आई एम नॉट टू लाइक, मैं उनको शोकेस नहीं कर रहा हूँ। एक चीज़ है कि मैंने मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स क्या करते हैं कि वो 500 की रेंज क्लेम करते हैं, गाड़ी की रेंज आती है 400, ऐसा नहीं है। जितना रेंज क्लेम है उतना ही रेंज आपको मिलेगा बिल्कुल। ऑन रोड भी। इवन अगर आप अच्छे से ड्राइव करते हो तो 1-2 पॉइंट प्लस ही हो सकते हैं, लेस नहीं होंगे। बट अगर यू कैन ड्राइव द कार इन द स्पोर्ट्स मोड और इन द सिटी तो ऑब्वियस सी बात है रेंज डाउन वो हाँ, वो डिपेंड करता है टोटली आप कौन सी उस पे मोड। डेफिनेटली। चलिए, थैंक यू गोविंद जी, थैंक यू सो मच Most फॉर द welcome. इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। Thank तो ये थे मेरे साथ गोविंद जी BYD से, जिन्होंने हमें सी लायन 7 के बारे में सारे डिटेल्स बताई हैं। बाकी इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, आपको पता चल ही चुका होगा। कौन सा वेरिएंट आप चूज़ करते हैं डिपेंड करता है कि आपको परफॉर्मेंस चाहिए या फिर आपको प्रीमियम चाहिए। अभी जो रेंज है, अगर मैं एक शोरूम प्राइस की बात करूँ, 50 लाख के अराउंड स्टार्ट होते हैं। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, ब्लैक आउट इंटीरियर है, वहाँ पे आपको इंटीरियर क्रीमिश थीम के साथ मिलता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो BYD सी लायन 7 का, और हमारे रिव्यूज़ के अलावा सेल्स पर्सन के रिव्यूज़ आपको कैसे लगे? क्या आपको अच्छा लगा? कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।